सुनो सबकी, पर मानो अपने विवेक और अंतरात्मा की। दोस्तों, कहानियों की पोटली में से आज की कहानी इसी वाक्य पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है सलाह लें पर संभल कर। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी में से एक कछुआ बाहर आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ। धरती माता इसका उद्धार कर देंगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छिपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसीलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसीलिए रखने के लिए सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर आराम से दावत तुम उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसीलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, न कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। ये सुनकर वो तीनों लज्जित होकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी ही सलाह दे, लेकिन आज के इस युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से हर सलाह को छान कर देखें तो शायद अच्छा रहेगा। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के इस युग में ये भी तो सच है ना कि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी।